नमस्कार। हमारे अंदर थोड़ी सी अच्छाई होती है तो हमें लगता है कि हम कितने अच्छे हैं। किसी नेत्रहीन को सड़क पार करा दिया तो लगता है बहुत बड़ा काम किया। किसी स्वच्छता अभियान में झाड़ू उठा ली तो भी हम फक्र महसूस करते हैं, प्राउड सा फील करते हैं। ठीक है, अपनी जगह ये भी ठीक है, लेकिन जब हम डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे महान व्यक्तित्व के जीवन में झांकते हैं तो समझ में आता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, लिटरली कुछ भी नहीं। आइए जानते हैं डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़े 5 बेहद प्रेरक प्रसंगों को, ताकि इनकी खुशबू से हमारी जिंदगी महक सके। पहला प्रसंग। जब डॉक्टर कलाम बतौर वैज्ञानिक काम करते थे तो एक बार उनकी टीम के एक सदस्य ने घर जल्दी जाने की अनुमति मांगी ताकि वो अपने बच्चों को एक एग्जीबिशन में यानी नुमाइश में ले जा सके, लेकिन व्यस्तता के कारण वो ये बात भूल गया। शाम को सॉरी फील करता हुआ जब वो थोड़ी देर से घर पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर कलाम बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले गए हैं। दूसरा प्रसंग। जब डॉक्टर कलाम DRDO में थे तो किसी बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए उसकी बाहरी दीवारों के ऊपर कांच के टुकड़े लगाने का सजेशन आया, पर उन्होंने उसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया कि ऐसा करने से बर्ड्स जब दीवार पर बैठेंगी यानी जब चिड़िया बैठेंगी वहां तो उन्हें चोट पहुंच सकती है। तीसरा प्रसंग। राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन बाद वो किसी इवेंट में शरीक होने के लिए केरला राजभवन त्रिवेंद्रम गए। उनके पास अपनी तरफ से किन्हीं 2 लोगों को बुलाने का अधिकार था और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने किसे बुलाया, एक मोची को और एक छोटे होटल के मालिक को। दरअसल डॉक्टर कलाम बतौर साइंटिस्ट काफी समय त्रिवेंद्रम में रहे थे और तभी से वे इन लोगों को जानते थे, और किसी नेता या सेलिब्रिटी को बुलाने के बजाय उन्होंने इन आम लोगों को अहमियत दी। चौथा प्रसंग। IIT BHU वाराणसी। वहां एक दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम मुख्य अतिथि थे। जब वे मंच पर पहुंचे तो देखा उनके लिए जो कुर्सी लगी है वो बाकी कुर्सियों से बड़ी है। उन्होंने तुरंत उस पर बैठने से मना कर दिया और वाइस चांसलर साहब को उस पर बैठने का आग्रह किया। जब वाइस चांसलर भी नहीं बैठे तो सेम साइज की उसी आकार की एक और कुर्सी मंगाई गई, और तब जब सभी कुर्सियां एक आकार की हो गईं, तब सब लोग बैठ पाए। पांचवा प्रसंग। जब कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो सरकार उसकी सारी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती है, पद से हटने के बाद भी। इसीलिए डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी सारी सेविंग्स प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज यानी पूरा इनिशिएटिव के लिए डोनेट कर दी। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम प्यार से APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। कलाम कमाल के थे। परमाणु शक्ति का यह सूत्रधार चिड़ियों तक की परवाह करता था। देश से कुछ लेने के बजाय देश को अपना सब कुछ देने की दीवानगी उन्हें अलग बनाती है। इस शमा ने अपनी रोशनी अपने तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उसे हर जगह फैलाया। जो बड़े मकसद के लिए सोचता है वो पहचान के संकीर्ण तारों से ऊपर उठ जाता है। ये कलाम ही थे जो कहा करते थे कि यदि सूरज की तरह रोशन होना है तो चलना भी होगा, और उन्होंने जो कहा वही किया। बल्कि कह सकते हैं कि डॉक्टर कलाम ने जो जिया, जो किया, वही कहा। वो देश के थे और पूरी समूची मानवता के थे। ऐसी महान शख्सियत को अच्छीखबर.com का सलाम। उम्मीद है आपको हमारी ये पोस्ट जरूर पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों परिजनों के साथ जरूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, और लगातार सुनते रहें एक से बढ़कर एक प्रेरक किस्से, कहानियां, विचार जो देते हैं जिंदगी को जिंदा दिली, उम्मीद, यकीन और हौसला, जिसके बाद हम निकल पड़ते हैं बेहतर की तलाश में। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।